साथियों नमस्कार, जय जोहार। एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर एक नई जानकारी के साथ। आज इस वीडियो पर हम देखने वाले हैं कि सीजी व्यापम परीक्षा 2025 के अंतर्गत कौन कौन से फॉर्म भरे जा सकते हैं। तो साथियों अभी पीपीटी, पीईटी, पीपीएचटी और प्री एमसीए का फॉर्म ओपन हो गया है, जो कि इंट्रेंस एग्जाम है। सीजी व्यापम द्वारा हर वर्ष यह परीक्षा आयोजित की जाती है और ये इंट्रेंस एग्जाम है। इसको पास करने के बाद आप पॉलिटेक्निक में विभिन्न प्रकार के ट्रेड जो संचालित होते हैं, जैसे सिविल का हो गया, इलेक्ट्रीशियन का हो गया, फिटर का हो गया, इस प्रकार से कई ट्रेड वहाँ पर संचालित होते हैं, उसमें एडमिशन ले सकते हैं। पीटी के अंतर्गत कई प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्स चलते हैं, उसमें एडमिशन ले सकते हैं। साथ साथ पीपीएचटी के अंतर्गत ये पास करने के बाद आप डी फार्मेसी, बी फार्मेसी के अंतर्गत जो एडमिशन मिलता है वे कोर्स कर सकते हैं। तो इस वीडियो पर आपको संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी। तो यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी मित्रों को शेयर करें जो कक्षा 12वीं का पेपर दिया है या फिर कक्षा 12वीं उत्तीर्ण है। तो कक्षा 12वीं का पेपर दिया है, कक्षा 12वीं उत्तीर्ण है, ये सारे जो फॉर्म इंट्रेंस एग्जाम है दिला सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये इस वीडियो पर आपको संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी कि कौन कौन से कोर्स में एडमिशन लिया जा सकता है इन परीक्षाओं को दिला करके। साथ ही फॉर्म कैसे भरेंगे, परीक्षा की अंतिम तिथि कब है और परीक्षा कब होगी। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पीईटी। यदि आप पीईटी का फॉर्म भरते हैं, जो कि पीईटी का फुल फॉर्म है प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, जो कि हर वर्ष व्यापम द्वारा ये प्री एग्ज़ाम लिया जाता है, इंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है। और इसको पास करने के बाद जो अभ्यर्थी हैं पीईटी के अंतर्गत, जो देखिए यहाँ पर बीई, बीटेक या बीटेक कृषि इंजीनियरिंग या बीटेक फूड इंजीनियरिंग या बीटेक डेयरी इंजीनियरिंग या फिर डेयरी टेक में डिप्लोमा, इस तरीके के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और ये शासकीय विद्यालय में, शासकीय महाविद्यालय में एडमिशन मिलता है, जिसमें फीस बहुत ही कम होते हैं। इसी प्रकार यदि आप प्राइवेट कॉलेज में करते हैं, चाहे वो बी हो गया, बीटेक हो गया, कृषि इंजीनियरिंग हो गया, तो इसमें बहुत सारा खर्च आता है। तो इस प्रकार के इंट्रेंस एग्जाम दिलाने के बाद आपको शासकीय महाविद्यालय मिलता है, जहां पर आपको कम फीस पर एडमिशन मिल जाता है। तो पीईटी पास करने के बाद आप बीई या बीटेक या फिर बीटेक कृषि इंजीनियरिंग, बीटेक खाद्य इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं, जैसे कि बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी या फिर डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा। तो इस प्रकार से पीईटी का परीक्षा दिलाने के बाद ये कोर्स किया जा सकता है। इसी प्रकार पीपीएचटी का अगर आप इंट्रेंस एग्जाम पास करते हैं तो इसके अंतर्गत आप बी फार्मेसी, जो कि एक स्नातक स्तरीय कोर्स है, 4 वर्ष का होता है, और डी फार्मेसी, तो ये डिप्लोमा कोर्स है, तो इसके अंतर्गत आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्म भर सकते हैं और इसकी फॉर्म भरना शुरू हो गया है, जो कि 20 मार्च से ही फॉर्म भरना शुरू हो गया है। और इसकी फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है 17 अप्रैल 2025 है। तो आपको ये महत्वपूर्ण डेट याद रखना है, 17 अप्रैल तक फॉर्म भरा जा सकता है पीईटी और पीपीएचटी दोनों के लिए। और बात करें परीक्षा की, तो परीक्षा 8 मई 2025 को होने वाली है। 8 मई 2025 को इसकी परीक्षा होने वाली है दोनों के लिए, पीईटी और पीपीएचटी के लिए। ठीक है, तो प्रथम पाली, सेकंड पाली दोनों का फॉर्म आप भर सकते हैं। तो यदि इन कोर्सों पर आपके इंटरेस्ट है, कोई साथी फार्मेसी का कोर्स करना चाहता है तो इसके लिए भी फॉर्म भर सकता है, या फिर कोई बीई या बीटेक इस प्रकार से कोर्स करना चाहता है तो पीईटी का फॉर्म भर सकता है। तो पीईटी के लिए कोई भी साथी जो 12वीं का पेपर दिया है या फिर 12वीं पास है, फॉर्म भर सकता है। और जैसे ही आप पीईटी का इंट्रेंस एग्जाम पास कर लेते हैं तो आप ये पाठ्यक्रम है, जैसे कि मैंने बताया कि बीटेक कृषि अभियांत्रिकी और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी कि इसमें आप प्रवेश ले सकते हैं। तो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ये 4 वर्ष का कोर्स होता है, जो कि स्नातक पाठ्यक्रम है। और दोनों ही बीटेक फूड टेक्नोलॉजी और बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग दोनों ही कोर्स 4 वर्ष का स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम है, जो कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से संबंध है। और जो शासकीय महाविद्यालय जैसे स्वामी विवेकानंद कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र रायपुर है, ये शासकीय महाविद्यालय है। इसी प्रकार भवानी साव
रामलाल साव मेमोरियल कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र मुंगेली छत्तीसगढ़ में, ये भी शासकीय महाविद्यालय है। तो यहाँ आपको एडमिशन मिलेंगी। तो एडमिशन किस प्रकार से मिलेगी, तो जैसे ही आप पीटी का इंट्रेंस एग्जाम पास करते हैं, इसके बाद एक वैधता सूची बनती है। वैधता सूची के बाद आपकी काउंसलिंग होती है और काउंसलिंग के दौरान ही आपको महाविद्यालय मिलते हैं, ठीक है। और इस हिसाब से चयन होता है, ठीक है, जिसमें बहुत ही कम फीस में आप ये कोर्स कर सकते हैं। तो जो आपका एग्ज़ाम का सिलेबस होने वाला है कुछ इस प्रकार से होने वाला है। तो देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, टोटल 150 अंकों का यह इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, जिसमें सभी के लिए यहाँ पर देखिए 50 क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर के होंगे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है 150 अंकों का, जिसमें आपका जो सिलेबस है इसी प्रकार से होने वाले हैं। अब बात करते हैं कि पीपीएचटी, यदि आप पीपीएचटी का फॉर्म भरते हैं और इंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो पीपीएचटी के अंतर्गत बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी बी फार्मेसी और डिप्लोमा फार्मेसी यानी डी फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। तो देखिए, जो बी फार्मेसी होती है वो स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम है, 4 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम है और इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है 12वीं पास है, जो कि 12वीं की परीक्षा भौतिकी, रसायन एवं गणित या फिर जैव प्रौद्योगिकी या फिर बायोलॉजी विषय के साथ 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। तो पीपीएचटी का जैसे इंट्रेंस एग्जाम पास करते हैं तो आप इस तरीके से काउंसलिंग के समय आपको ये बताना होता है कि आप बी फार्मेसी के लिए काउंसलिंग करवाना चाहते हैं या फिर डी फार्मेसी के लिए। और डी फार्मेसी 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स है, पाठ्यक्रम है और इसके लिए भी शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास है और इसके लिए भी भौतिकी, रसायन एवं जैव प्रौद्योगिकी, बायोलॉजी विषय के साथ 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। तो कुछ इसी प्रकार से इसका भी चयन होता है। जैसे ही आप इंट्रेंस एग्जाम पास करते हैं, इसके बाद वैधता सूची बनती है और वैधता सूची के आधार पर आपको काउंसलिंग करवाया जाता है और काउंसलिंग के दौरान आपको महाविद्यालय मिलता है। तो महाविद्यालय मिलता है, इसके बाद आप ये कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, जिसके लिए कम फीस में ही आप इस कोर्स को कर सकते हैं, ठीक है। और यदि वहीं अगर एक उदाहरण की बात की जाए तो अगर आप पीपीएचटी में शासकीय महाविद्यालय मिल जाता है तो जहां आपको 25,000 फीस लगने वाला है, वहीं अगर आप प्राइवेट महाविद्यालय में इसको करते हैं तो इसका 3 गुना आपको फीस लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है इंट्रेंस एग्जाम देना। अब बात करते हैं कि फॉर्म इसका कैसे भरेंगे। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको व्यापम के वेबसाइट पर जाना है। इस तरीके से व्यापम के वेबसाइट पर जाने के बाद सबसे पहले यदि आपने अभी एक भी फॉर्म नहीं भरा है व्यापम के वेबसाइट से, व्यापम का एक भी एग्जाम नहीं दिया है, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन। और यदि आपने पहले से फॉर्म भरा हुआ है, व्यापम का एग्जाम पहले से भी दिया है तो आपका प्रोफाइल पहले से बना हुआ है, आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। तो जो हमारे नए साथी होंगे जो अभी एक भी बार परीक्षा नहीं दिया होगा व्यापम का, तो सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर जाना है, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर जाना है। जैसे ही प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ पर इस तरीके का पेज खुल करके आएगा और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नया प्रोफाइल बनाएं। नया प्रोफाइल के ऑप्शन पर जाना है और इस तरीके से मोबाइल नंबर, फिर जो अभ्यर्थी होगा उसका नाम, ईमेल आईडी और ये कैप्चा डालने के बाद ओटीपी प्राप्त होगा, एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और जो जानकारी मांगी जाएगी उसको आपको फिलअप करना है। फ़ोटो सिग्नेचर, आधार कार्ड आदि चीज़ों को जो चीज़ें मांगी जाती है उसको पूरा करना है। इसके बाद आपका प्रोफाइल बन जाएगा और आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं, या तो फिर आप किसी भी कंप्यूटर कैफ़े पे जा कर के भी फॉर्म भरवा सकते हैं। इसी प्रकार पीपीटी, इसके लिए भी फॉर्म भरा जा सकता है, जो कि प्री पॉलीटेक्निक टेस्ट है, इसका फुल फॉर्म पीपीटी का। और इसका फॉर्म 13 मार्च से ही शुरू हो गया है और इसकी अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की 11 अप्रैल तक फॉर्म भरा जा सकता है। और इसकी जो संभावित परीक्षा का तिथि है 1 मई 2025 को होगी।
तो यदि आप पीपीटी का फॉर्म भरते हैं तो इसके लिए पॉलिटेक्निक में विभिन्न प्रकार के ट्रेड चलाए जाते हैं, इंजीनियरिंग कोर्स डिप्लोमा कोर्स चलाए जाते हैं, उसके अंतर्गत आप एडमिशन ले सकते हैं। तो साथियों, जिस प्रकार से पीईटी पीपीएचटी का फॉर्म हर वर्ष व्यापम परीक्षा द्वारा लिया जाता है, उसी प्रकार से पीपीटी भी हर वर्ष छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा इंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है। और ये भी एक डिप्लोमा इंजीनियरिंग इंट्रेंस एग्जाम कोर्स है, और इसको पास करने के बाद आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग को कई प्रकार के कोर्स कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, डिप्लोमा इंजीनियरिंग एवं डिप्लोमा आर्किटेक्चर पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया जा सकता है। साथ ही साथ डिप्लोमा कॉस्ट्यूम डिजाइन एवं ड्रेस मेकिंग तथा डिप्लोमा इंटीरियर डेकोरेशन पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया जा सकता है। डिप्लोमा मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट तथा डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया जा सकता है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग लेटर एंट्री में प्रवेश लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से और कई प्रकार के ट्रेड चलते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर, बीई, सिविल, कई प्रकार के ट्रेड वहाँ पर चलते हैं। तो वहाँ पर आप प्रवेश ले सकते हैं, ये जो प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट होता है उसको पास करने के बाद। तो इसकी जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होती है वो 10वीं पास है। तो 10वीं पास अब वाले अभ्यर्थी भी फॉर्म पीपीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से मैंने बताया कि इसका 13 मार्च से ही फॉर्म शुरू हो गया है, 11 अप्रैल इसकी अंतिम तिथि है और 1 मई को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसका चयन भी प्रवीणता सूची के आधार पर ही होती है, और काउंसलिंग के आधार पर आपको एक कॉलेज मिलता है और वहाँ पर एडमिशन मिलता है, जो कि कम फीस पर ही डिप्लोमा कोर्स किया जा सकता है, जो कि व्यावसायिक कोर्स है। एक अपना स्वयं का व्यवसाय भी कर सकते हैं, जैसे कोई कॉस्ट्यूम डिजाइन या फिर ड्रेस मेकिंग या फिर इंटीरियर डेकोरेशन पाठ्यक्रम का कोर्स कर लेता है, तो वह स्वयं का भी व्यवसाय इस कोर्स करने के बाद चला सकता है। तो ये एक व्यवसायिक कोर्स है जो पीपीटी होता है, प्री पॉलिटेक्निक कोर्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी मिल गई होगी कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल 2025 के अंतर्गत अभी कौन कौन से फॉर्म ओपन हो गए हैं जिसके लिए फॉर्म भरा जा सकता है। देखिए यहाँ पर पीईटी पीपीएचटी का फॉर्म भर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर देखिए पीपीटी का फॉर्म भर सकते हैं, और प्री एमसीए प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भरा जा सकता है। तो 4 प्रकार के प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म अभी ओपन हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।